आखिरकार फूटा ही अनु का गुस्सा। मीरा के ऊपर लगाया जोरदार थप्पड़। आर्य ने भी दिया अनु का साथ। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक होगा मजेदार, क्योंकि खुल चुका है मीरा का सारा सच। भांडा फूट चुका है यहां पर मीरा का। दरअसल आपको बता दें कि अनु की जिंदगी में, उसके परिवार की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जो भी तूफान आता है, जो भी गलत चीजें होती हैं, उसके पीछे इस मीरा का हाथ होता है। मीरा हाथ धोकर अनु के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि वो आर्य सर से प्यार करती है। लेकिन आर्य मीरा को बिल्कुल भाव नहीं देता है, क्योंकि वो अनु से प्यार करता है। यही वजह है कि मीरा के मन में जलन है, नफरत है और बदले की आग है। तो वहीं पर अभी अभी तो अनु की फैमिली जो है इनोसेंट प्रूव हुई थी, अनु बची थी। लेकिन अब जब अनु का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो अनु को जानबूझकर फेल करा लेती है ये मीरा ऑन ऑफ ये ड्रामा करवाती है कि अनु ने मेहनत नहीं करी, और इसी वजह से वो फेल हो गई। जिसके चलते ही यहां पर जब अनु इमोशनली ब्रेक डाउन होती है, टूट जाती है, रोने लगती है, तो यहां पर आर्य उससे पूछता है कि क्या हुआ। ऐसे में यहां पर कॉलेज जाकर जब आर्य पता लगाता है सच का, तो सच कुछ और ही होता है। क्योंकि यहीं पर अब जब मीरा बात कर रही होती है ना यहां पर प्रिंसिपल से, तो भाई यहां पर बोलता है वो कि खुद आर्य सर यहां पर आए थे चेक करने के लिए। और तभी मीरा कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन वहीं आर्य कहता है कि नाम तो आ गया है और तुम्हारी असलियत भी बाहर आ चुकी है। जी हां, आर्य को तो पहले ही शक होता है, क्योंकि वो जब मीरा और रघु को एक साथ देखता है तो उसे डाउट होता ही होता है कि भाई यह मीरा ही मिली हुई है रघु के साथ, और अनु के परिवार को परेशान करने वाली, अनु की जिंदगी में परेशानियां लाने वाली यह मीरा ही है। और इस बार तो सबूत भी मिल चुका है आर्य को, जहां आर्य तो मीरा पर गुस्सा करेगा ही करेगा। लेकिन वहीं अनु भी इस बार चुप नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक तो बात जो है बार बार जो है कहीं ना कहीं टल जा रही थी। लेकिन अनु को भी डाउट था, इसलिए इस बार अनु चुप नहीं रहेगी, और गुस्से में आकर वह भी मीरा को सबक सिखाती हुई नजर आने वाली है। यहीं पर आखिरकार फूटा ही अनु का गुस्सा, और मीरा के ऊपर लगाया जोरदार थप्पड़। तो वहीं पर अब मीरा का खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि मीरा एक्सपोज हो जाएगी पूरी तरीके से, और इसीलिए अब यहां पर जो मीरा है ना, वो जाने वाली है जलंधर के पास, और उसकी हेल्प करने वाली है वो आर्य से रिवेंज लेने के लिए। जी हां दोस्तों, अब या तो मीरा बदल जाएगी पूरी तरीके से, वह अनु के सपोर्ट में आ जाएगी, आर्य को और अनु को एक करेगी, या तो यहां पर अब मीरा का सिर्फ एक ही मकसद होने वाला है, और वह है जालंधर के साथ मिलकर आर्य और अनु को अलग करना और उन्हें बर्बाद कर देना। फिलहाल दोस्तों, आप है कितना एक्साइटेड आने वाला है यह जबरदस्त ट्रैक देखने के लिए, क्योंकि अनु तो पास हुई है, उसी के साथ साथ आर्य भी बहुत बड़ा सरप्राइज अनु को देने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि अनु और मीरा दोनों ही मिलकर मीरा को, क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्य दोनों ही मिलकर मीरा को थप्पड़ लगाएं और उसे सबक सिखाएं? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनु को निकाल देगा अपनी कंपनी से, क्या हमेशा हमेशा के लिए आर्यवर्धन? अनु के फेल होने के बाद अब यहां पर अनु की नौकरी क्या छूट जाएगी, और अनु आर्यवर्धन हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अलग? यही सवाल इस वक्त हर किसी के मन में चल रहा है। हर दर्शक यही सोच रहा है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। आइए आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है भाई सीरियल तुमसे तुम तक में। अब यहां पर क्या अनु जो है वो यहां पर फेल हो जाने वाली है अपने एग्जामिनेशंस में, और एग्जाम में फेल होने की वजह से अब यहां पर जहां पे आपने सुना कि मीरा कहती है कि पहले तुम जाकर इस बात की चिंता करो कि तुम पास हो जाओ, वरना तुम्हें ही इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह सुनने के बाद अनु के होश उड़ जाते हैं। अनु डर जाती है, अनु सोच में पड़ जाती है। अनु के लिए यह पल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ नौकरी है और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। अब दूसरे दिन अनु जो है अपनी सहेली के साथ जाती है कॉलेज। कॉलेज पहुंचकर अनु का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, और जहां पे वह पूछती है अपनी सहेली से कि भाई पता चला कि तुम पास हो गई हो, मुझे बताओ मैं पास हुई कि फेल हुई।
अब यहां पर अनु से उसकी सहेली कहती है कि तुम फेल हो गई हो। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अनु जो है वो फेल नहीं हुई है, और ना ही उसको यहां पर रिजाइनिंग लेटर देने वाले हैं आर्यवर्धन सर, क्योंकि वो पास हो गई है और उसको यहां पर मिलने वाला है बहुत बड़ा तोहफा। आर्यवर्धन से बहुत बड़ा यहां पर फूल, जी हां फूल का गुलदस्ता। और दूसरी ओर यहां पर यह सरप्राइज है जो कि यहां पर आर्यवर्धन देना चाहता था अनु को। अनु पास हो गई है, और यहां पर जो उसकी सहेली है वो आर्यवर्धन के कहने पर सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि आर्यवर्धन जो है सरप्राइज देना चाहता था अनु को। पहले उसको यहां पर ऐसा लगना चाहिए अनु को कि अनु फेल हो गई, लेकिन यहां पर जब आर्यवर्धन आता तो उसके साथ यहां पर बहुत ही खुशी से एंजॉय करता, और इसीलिए यहां पर यह सारी प्लानिंग थी आर्यवर्धन की। अब यहां पर आर्यवर्धन की प्लानिंग जो है वह यहां पर सफल हो जाती है, और अनु को बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। एक बहुत बड़ा यहां पर बूफे लेके आता है, और यहां पर वह देता है अनु को। अनु यहां पर फूल का इतना बड़ा गुलदस्ता देकर खुश हो जाती है, और वह अनु से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए, और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई प्यार आ जाए। यानी कि अब यहां पर आर्यवर्धन अपनी बात कर रहा है। अब आर्यवर्धन जो है वह खुद भी चाहता है कि वह अनु की जिंदगी में आए, और अनु उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन जो है अनु को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे। अनु को प्रपोज करते हुए आर्यवर्धन कहेंगे कि तुमने मेरे बहुत यहां पर जरूरत तुमको थी, और यहां पर तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन अब वह इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया हूं। अब तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक साथ हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और हम दोनों साथ फेरे लेकर यहां पर शादी के बंधन में जुड़ेंगे। लेकिन अब इस शादी के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली हैं पुष्पा जी। जी हां, पुष्पा जी बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आर्यवर्धन की शादी अनु के साथ हो। पुष्पा जी का मानना है कि आर्यवर्धन की उम्र बहुत ज्यादा है, और अनु की उम्र बहुत ज्यादा कम है। यह दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। अब आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी जो हैं, वह इस बात को यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अनदेखा करेंगी, और वह जाकर पुष्पा जी के सामने हाथ जोड़ेंगी, और अपने यहां पर पल्लू यहां पर फैलाकर उनके सामने यहां पर मांगेंगी अनु को, और कहेंगी कि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मैं अपने दामन में मांगने के लिए आया हूं। आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे आर्यवर्धन के लिए दे दीजिए। और तब यहां पर अनु जो है वो भी पुष्पा जी से कहेगी कि मां, मैं आर्यवर्धन सर के अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। तब कहीं ना कहीं जाकर पुष्पा जी और शर्मा जी शादी के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मीरा नाम का ग्रहण जो है आर्यवर्धन और अनु के इस जोड़ी में लगने वाला है, जो कि यहां पर अनु को आर्यवर्धन की जिंदगी में जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब आने वाले एपिसोड बताएगा कि अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी कैसी होगी। आप कमेंट करके बताइए कि अनु आर्यवर्धन की शादी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए।